हमारे यहां प्राचीन समय में परंपरा थी, आज भी पाठशालाओं में परंपरा है, जब हम पाठ का आरंभ करते हैं गुरु के चरणों में बैठकर, तो एक मंत्र का पाठ करते हैं। ओम सह नाववतु सह नो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै। या तो है हाँ? तेजस्विनावधितमस्तु मां विद्विषावहै। और उससे पहले, पाठ का आरंभ करने से पहले और अभी भी जब आप वेद पाठ कर रहे थे, तो आपने एक मंत्र का पाठ किया था। क्या? ओम द्यौः शांति। बोलो। राम भी जब अपनी दिनचर्या का आरंभ करते थे, भगवान श्री राम, तो वेद पाठी ब्राह्मणों से शांति पाठ के मंत्रों का उच्चारण सुनते थे उनके मुख से। और भगवान कृष्ण के जीवन में भी आता है कि वो वेद मंत्रों के साथ अपने दिनचर्या का आरंभ करते थे। दैनिक दिनचर्या आप इन शांति पाठ के मंत्रों से आरंभ करते हैं। हमारे देश की ये प्राचीन परंपरा है। और अपने पाठ का आरंभ सह नाववतु सह नो भुनक्तु, और जब भोजन करते हैं तब भी इस मंत्र का हम पाठ करते हैं। ये जो शांति पाठ जिसका आपने अभी उच्चारण किया, ये वेद का शांति पाठ है। यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 17वां मंत्र है। इस अध्याय में जितने भी मंत्र हैं, 24 मंत्र हैं, वो सब शांति मंत्र हैं। शांति पाठ के जो मंत्र हैं लगभग इसी अध्याय के हैं। और जिस शांति पाठ का हम भोजन करते हुए उच्चारण करते हैं या पाठ का आरंभ करते हुए उच्चारण करते हैं, वो तैत्तिरीय आरण्यक का शांति पाठ है, उपनिषदों का शांति पाठ है। वेद मंत्र नहीं है वो, उपनिषदों का और तैत्तिरीय आरण्यक का मंत्र है मंत्र। देखो, वेद कौन से हैं? जो 4 मूल संहिताएं हैं, वो मूल वेद हैं। फिर उनके जो व्याख्या ग्रंथ हैं, वेद वो भी हैं। मंत्र ब्राह्मणात्मको वेद, ब्राह्मण भाग भी वेद है, परंतु वो मूल वेद नहीं है। वो क्या है? वेद का व्याख्या भाग है। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये वेद के व्याख्या भाग हैं। इस व्याख्या भाग का ये मंत्र है। जब अपने आध्यात्मिक जीवन का आरंभ करते हैं, जब पूजा पाठ करते हैं, तो वेद के मंत्र से शांति पाठ करते हैं। और सांसारिक जीवन का आरंभ करते हैं, भोजन आदि करते हैं या किसी सभा सम्मेलनों में जाते हैं, तो सह नाववतु इस मंत्र का पाठ करते हैं। और ये दोनों ही मंत्र संसार की सभी समस्याओं का समाधान है। विद्वान ब्राह्मण प्रातः उठते ही कामना करता है द्यौः शांति। देखो, ये हमारा शरीर है, इसे वैदिक भाषा में कहते हैं पिंड। पिंड। और जो बड़ा शरीर है ब्रह्मांड, ये छोटा पिंड है। और ये सारी सृष्टि ये बड़ा पिंड है, इसलिए उसे ब्रह्मांड कहते हैं। ये भी शरीर है और ब्रह्मांड भी शरीर है, वो बड़ा शरीर है। इसलिए वैदिक विज्ञान का एक सूत्र है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो स्थिति इस शरीर में होती है, वही स्थिति ब्रह्मांड में होती है। ये मंत्र दोनों शरीरों के समन्वय का काम करता है। अंतरिक्ष और द्यूह, इन दोनों के बीच में भी एक परत है, जिसे आज की भाषा में ओजोन परत कहा जाता है।
उस ओजोन परत में छेद हो रहा है, जो पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। जीवों का जीना दुभर हो जाएगा, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। और यही सूत्र वैदिक ऋषियों ने दिया। उस ओजोन परत का नाम वैदिक भाषा में द्यू है। वैदिक ऋषि प्रतिदिन प्रातः उठते ही पाठ करता है, द्यौः शांति, द्यूलोक में समन्वय हो, शांति हो, छेद न हो। और हमारे शरीर का यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, हमारे शरीर का द्यूलोक कौन सा है? ये हमारे शरीर का द्यूलोक कौन सा है? हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है? हम मनन कहां से करते हैं? तो सबसे ऊपर होता है, चाहे ब्रह्मांड में हो चाहे इस पिंड में हो, उसका नाम द्यू होता है। ये द्यू है जिसमें अंतःकरण चतुष्टय स्थित है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, मनन शक्ति इसमें है। और यदि इस द्यू में विकार हो गया, यदि संतुलन द्यू का बिगड़ गया, हमारी बुद्धि में विकृति आ गई, तो क्या होगा? हम मनुष्य देहधारी ही होंगे, मनुष्य नहीं होंगे। तो इस द्यू में जैसे सूर्य का प्रकाश आना बंद हो जाए, सूर्य अपना काम करना छोड़ दे, तो क्या ब्रह्मांड का काम हो जाएगा? ब्रह्मांड के कार्य होते रहेंगे। जैसे द्यू की शांति ब्रह्मांड के संचालन के लिए आवश्यक है, ऐसे ही हमारे मस्तिष्क का संतुलन भी पिंड के संचालन के लिए आवश्यक है। क्या कहा? द्यौः शांति। और यह संसार, स्वर्ग भी और नरक भी इस द्यू से बनता है। इसलिए सबसे पहले वैदिक ऋषि कामना करता है, द्यौः शांति, मन में शांति हो, मनः शांति हो। धन भी है, वैभव भी है, पुत्र भी हैं, पौत्र भी हैं, सब सुविधाएं हैं, परंतु यदि मनः शांति नहीं है तो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, डिप्रेशन में जीता है, अनेकानेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं।